प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र अरविंद एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। मित्रों, इस चैनल पर हम बात करते हैं सरल उपायों से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अपनी रसोई में रखे हुए मसालों से कैसे ग्रहों को काबू में किया जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे रसोई में मसाला होता है, उसको हल्दी कहते हैं, पीले रंग की हल्दी, उसके विषय में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हल्दी आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है और इसके क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, गुरु ग्रह से होता है। बृहस्पति ग्रह को ज्योतिष में सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह का कारक माना गया। देखा जाए तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि यह बृहस्पति या गुरु ग्रह ही लाते हैं। ऐसे में हल्दी का प्रयोग कर अलग अलग तरीके से प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। बात करते हैं नजर दोष की। नजर दोष के लिए हल्दी का किस तरह से प्रयोग किया जाए। नजर दोष को दूर करने के लिए आप कपड़े के छोटे से टुकड़े को हल्दी से पीला कर लें और उसमें कुछ अजवाइन डालकर काले धागे से उसे बांध दें। इसके बाद इस धागे को जिस व्यक्ति को नजर दोष लगा है उसे पहना दें। हफ्ते भर बाद आपको इसे बहते जल में प्रवाहित करना है। ऐसा करने से नजर दोष का प्रभाव व्यक्ति पर से दूर हो जाता है अथवा क्षीण हो जाता है। इसके अलावा नजर दोष दूर करने के लिए जातक नियमित हल्दी के पानी से स्नान करता है तो भी यह दोष दूर होता है। नजर दोष से पीड़ित जातक रात में सोने से पहले सरसों के तेल में हल्दी को मिलाकर अपनी नाभि पे लगा ले तो दोष के प्रभाव से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो हल्दी के प्रयोग से इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। हल्दी का सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस भी कन्या की शादी हो रही है या जिसकी शादी में बाधा आ रही है, उसके हाथों से जातिका अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लेना चाहिए। फिर से समझिए, जरा इसमें थोड़ा बोलने में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस भी कन्या का विवाह हो रहा हो उससे वह जातिका जिसके विवाह में बाधा आ रही है अपने हाथों पर उसको मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मतलब जिस जातिका का विवाह ना हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, कुछ अड़चने आ रही हो, वह अगर किसी दुल्हन से जिसका विवाह हो रहा है उस समय उससे मेहंदी लगवा ले अपने हाथ में तो उसकी ये बाधा दूर हो। इसके अलावा बृहस्पतिवार को यदि कन्या बहते हुए जल में चुटकी भर हल्दी प्रवाहित कर दे तो भी उसके विवाह के संयोग और संभावनाएं तीव्रता से बढ़ जाती है। जिस कन्या के विवाह में बहुत अड़चने आ रही हों उसे 11 बृहस्पतिवार तक हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने समीप रखना चाहिए। ऐसा करने से जो बाधा आ रही है या कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो वह ठीक हो जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं धन लाभ के लिए हल्दी का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं। धनवान तो हर कोई होना चाहता है, मगर बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि आप पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान श्री गणेश को
हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। आप यह काम बुधवार को या बृहस्पतिवार को, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से धन लाभ के स्रोत बनते हैं और आपकी आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। एक और उपाय, हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और नियमित उसका पूजन अर्चन करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और घर में या व्यापार में सुख समृद्धि पाई जा सकती है। मित्रों, यदि आपका धन कहीं अटक गया है और उसको प्राप्त करना है तो हल्दी से चावलों को रंगकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। हल्दी का और भी उपयोग हम कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। यदि हल्दी की एक गांठ पर आप मौली बांधकर अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा में यदि आप रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करते हैं तो आपको मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यदि आप सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करते हैं तो इससे कुंडली में सूर्य दोष का प्रभाव कम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।